नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जसपुर के कुल्फी ब्लॉक में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि ये कथा 7 दिनों तक चलेगी, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसी पर है हमारी एक खास रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुल्फी ब्लॉक स्थित धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन माइली में 7 दिन से शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। कथा की शुरुआत 21 मार्च से हुई थी, जो 27 मार्च तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि इस कथा का काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इलाके में धर्म परिवर्तन की शिकायतें काफी मिलती रहती हैं। कथावाचक की तरफ से जो धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, उससे जनता पर प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मधेश्वर पर्वत पे जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव पुराण का आयोजन किया गया है, इस आयोजन की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि उस इलाके में धर्म परिवर्तन की शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं और ईसाई मिशनरी संस्था कन्वर्शन के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पे उस इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो वहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, इससे निश्चित रूप से उस इलाके के हिंदुओं में एक संदेश जाएगा कि हम अपने पुरातन संस्कृति, अपने धर्म को बचाने के लिए किसी भी प्रलोभन में न आए और अपने धर्म को परिवर्तन न करें। तो निश्चित रूप से इस आयोजन का लाभ उस पूरे क्षेत्र में, उस अंचल में होगा और इस आयोजन की जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये मुख्यमंत्री जी जो के अगुवाई में जो वहाँ उनके गृह ग्राम के पास क्षेत्र में है, तो जो शिव पुराण हो रहा है, उससे आदिवासी क्षेत्र में जो बहुतायत एरिया है उनका क्षेत्र, अब आदिवासी जो हमारे जो हिंदू को जो कन्वर्ट कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, उन पे लोग है तो जुड़ेंगे और एक धर्म, जो हिंदू धर्म के लिए लोगों में जागरूकता भी आएगा। और जागरूकता जैसे है कि एक आदिवासी जो है वो एक प्रकृति के से का ही पूजा करते हैं और एक बूढ़ा देव के नाम से उन लोग पूजा करते हैं। तो एक शिव भी वही बूढ़ा देव ही शिव है। तो इससे होगा कि एक जुड़ाव भी होगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा लोगों में। तो वहीं पंडित नीलेश तिवारी ने भी कथा को लेकर अपनी बात रखी। पंडित नीलेश तिवारी का कहना है कि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जो कथा वाचन का कार्यक्रम पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से किया जा रहा है, वो भी सराहनीय है। इससे दूसरे धर्म में जाने वाले हिंदुओं पर भी असर होगा। मैं पंडित नीलेश तिवारी स्थान मुक्तिपारा से हूँ। माँ दुर्गा पूजा सेवा समिति में कार्य करता हूँ और मंदिर निर्माण में निरंतर लगा हुआ हूँ अपने धर्म कार्य में, और यहीं पे रहता हूँ, निवासरत हूँ। अभी सरकार तो काम कर ही रही है और इसमें विशेष रूप से समस्त हमारे हिंदू भाई लोगों के लिए यह बहुत अच्छा संदेश है। सम्मानीय हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजन जसपुर में किया गया है, बहुत ही सराहनीय है और सरकार जो इसमें सहभागिता अपनाई है वो भी बहुत बड़ी सराहनीय है। हम सभी हिंदू भाई के लिए आगे बढ़ने के लिए और ज्ञान की स्वविवेक अपने धर्म के प्रति रखने के लिए ये कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। हिंदुओं पे असर यह होगा कि जो अपने धर्म को न जान करके किसी अन्य धर्म समुदाय के परिप्रेक्ष्य में वो चले जा रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ करके, जो किसी न किसी रूप में उनको लग रहा है कि हम यहाँ से जाएंगे तो अच्छा रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा उनके लिए, दूसरे धर्म के लिए। स्वधर्म, अपना जो धर्म है वही धर्म उनका सर्वोपरि है और इस धर्म में ही रहेंगे और इसको ज्ञान अगर अर्जित कर पाएंगे, हमारे सब हिंदू भाई, आदिवासी भाई जितने हैं, छोटे बड़े, सब हमारे ही परिवार हैं और हमारे ही सब हैं, उनसे सब सीख लेंगे। हमारे गुरुजी आए हुए आदरणीय गुरुजी का ही मंत्र को सभी ग्रहण करें और सभी के ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने स्थान पर अच्छे धर्म कार्य को करते रहें निरंतर। हिंदू धर्म सबसे बड़ा हमारा जो है आदि अनादिकाल से चला आ रहा है और हमारा धर्म जो हिंदू सनातन है, ये सबसे बड़ा सर्वोपरि है कि हम इसी धर्म के सभी
जो हैं बालक बच्चे हैं और जो लोग हैं इसमें किसी भी प्रकार का संदेहास्पद न भ्रम में जाएं, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। इसी प्रकार से जसपुर में भी और ये हमारे पूर्व जो राजा साहब रहे हैं उन्होंने भी हिंदू परिवार के लिए और सनातन के लिए बहुत सारे योजना चलाए, परिश्रम किए और घर वापसी भी करने का प्रयास कराए हैं। और निश्चित रूप से हमारे हिंदू भाई परिवार और जितने लोग हैं समस्त हैं यहीं के लोग हैं, बाहर के कोई नहीं है। वो हमारे सरकार भी बहुत अच्छा पहल किया है। समस्त अपने मुख्य धारा में आए और अपने धर्मों के प्रति जागरूक रहें और अच्छे से कार्य अपने धर्म के प्रति चलते रहें करते। लोगों ने इस आयोजन के लिए सीएम विष्णुदेव साय का भी आभार जताया है। क्षेत्र के एक युवा का कहना है कि जो आयोजन हो रहा है उससे युवा भी धर्म परिवर्तन को लेकर जागरूक होंगे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जो उनके द्वारा इतना भव्य कथा हो रहा है। जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं वो शिव पुराण के बारे में वहाँ के लोगों को और मतलब अच्छे से बताएंगे, जागरूक करेंगे। और जो आदिवासी क्षेत्र तो है ही वो, तो वहाँ के लोग जो धर्म परिवर्तन जो जैसा चलता है वो रुकेगा, हिंदू समाज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मेरे को तो आशा है वहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतना लोग मतलब उनके वैसे भी और भी जगह हुआ है उनका, प्रदीप मिश्रा जी का बहुत अच्छे कथावाचक हैं वो। बिल्कुल असर करेगा, क्यों नहीं असर करेगा भाई। जो धर्मांतरण हो रहा है उस पे उसको ध्यान रखते हुए भाई युवाओं और जागरूक होंगे। और वैसे भी पहले से हाल ठीक ही है युवाओं का, अपने धर्म के प्रति हम सब हैं अग्रसर हैं मतलब अपने कार्य पे। बता दें कि मदेश्वर महादेव शिव पुराण कथा समिति जिला प्रशासन ने माइली के पास 5 एकड़ जमीन पर विशाल टेंट का निर्माण किया है। करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 55,000 स्क्वायर फीट में फैला टेंट एक मुख्य डोम और 2 सहायक डोम से युक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिलासपुर में अरपा के संवर्धन और सफाई के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर निगम की तरफ से छेड़े गए अभियान अरपा उत्थान में अपनी अरपा को स्वच्छ करने के लिए पूरा बिलासपुर राम सेतु मार्ग में इकट्ठा हुआ। बता दें कि प्रशासन के साथ मिलकर सभी ने इंदिरा सेतु से राम सेतु तक श्रमदान कर नदी की सफाई की। इंदिरा सेतु से राम सेतु तक लगभग 2000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। नगर निगम बिलासपुर की तरफ से शनिवार को आयोजित एक दिवसीय अरपा उत्थान अभियान में आयोजन स्थल राम सेतु मार्ग में सुबह से लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी थी। सबका मकसद एक था, अरपा नदी को स्वच्छ करना और उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयास की शुरुआत करना। इसके लिए निगम प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने इस दौरान कहा कि अरपा नदी बिलासपुर की पहचान है और विश्व जल दिवस के अवसर पर जो है इसे संवारने की शुरुआत की गई है। स्वच्छता को जब तक हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं होने करेंगे और आपको बता दें कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी नदी को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि नदी के जतन के लिए सब मिलकर कार्य करें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबको मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हम सब यहाँ जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी समझते हुए इस अरपा नदी जो एक मॉडल है हमारे बिलासपुर के लिए, क्या यह पूरे प्रदेश के लिए, उसके साफ सफाई के लिए और उसके उत्थान के लिए हम सब जिम्मेदारी लें। आज ये प्रण लेने का दिन है, विश्व जल दिवस का दिन है। आज इसकी साफ सफाई और इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का हम सब आज प्रण लेते हुए इस अभियान को शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हम बिलासपुर शहर को भी स्वच्छ सुंदर बनाएंगे और विश्व के एक स्वच्छ शहर के रूप में हम इस बिलासपुर को नंबर 1 स्थापित करेंगे। ये जो अभियान चल रहा है
इसमें मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से दिन भी जो चुना गया, विश्व जल दिवस चुना गया। और अगर हम इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जोड़े 30 तारीख से, तो ये समझिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को उसका समापन होगा। जैसे स्वच्छता अभियान भी पूरे, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, उन्होंने भी कहा था कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले 1 सप्ताह का सघन सफाई अभियान भी चले। तो इसके लिए आपने शुरुआत के लिए अरपा नदी को चुना है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जैसा अभी हमारे एडीएन वाजपेयी जी कुलपति महोदय बता रहे थे, जब तक हम अपने दिनचर्या में उस चीज को नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग, जैसे इसमें से बहुत सारे लोग महाकुंभ गए होंगे, कितने लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे? अभी प्रयागराज कम लोग गए, बाकी लोग मन चंगा तो कटौती में गंगा मान के यहीं से स्नान कर लिए होंगे। एक सामान्य कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। हर तरफ हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक अवसर पर स्वच्छता हर एक प्रशासनिक कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में इसका विशेष महत्व है। और जब तक कि हम अपने आसपास स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल नहीं रखेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, वो ये देख के बहुत प्रेरित होता है। और निश्चित रूप से आज का बच्चा, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है इसमें, कि जब हम छोटे थे या हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई चीज यूज करके उसका रैपर फेंक देते थे रोड पे या कहीं भी फेंक देते थे। लेकिन आज आपके साथ में यदि बच्चे हैं तो आप बिल्कुल उसको जेब में रख लेते हैं यूज करके। मेरे ख्याल से सभी लोग ये एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट है। हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, शुद्धता रहेगी, तो निश्चित रूप से न केवल ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, बल्कि एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता होती है जीवन में, वो हमेशा बनी रहती है। उधर रोटरी क्लब ऑफ कोरबा और बालाजी ब्लड सेंटर की तरफ से 23 मार्च को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बता दें कि कोरबा में शहीदों के बलिदान का सम्मान करने और रक्तदान के महत्व को बढ़ावा देने के प्रयास में रोटरी क्लब कोरबा बालाजी ब्लड सेंटर के सहयोग से शहीद दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम रविवार 23 मार्च सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रथम तल, पॉम मॉल और टीपी नगर कोरबा में आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटे मुकेश जैन ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, और जिससे कि लोगों की जान बच सके। आज 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इन शहीदों के यादगार के लिए हम आज रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, जो कि बालाजी ब्लड ग्रुप के साथ में हम लोग मिलकर रोटरी क्लब ऑफ कोरबा हम लोग साथ में ये आयोजन कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में हमारा टारगेट 100 रक्तदाताओं से ज़्यादा हमारा टारगेट है, और रोटरी क्लब के काफ़ी सदस्यों ने अभी तक काफ़ी रक्तदान दे चुका है और भी अभी सभी लोग दे भी रहे हैं। और ये जगह काफ़ी फेमस है, तो यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना भी है। तो आम पब्लिक से भी सहयोग करते हैं, उम्मीद करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप शहीद दिवस पर रक्तदान के इस अच्छे कार्य को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान दें। उधर छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव के आह्वान पर पाटन ब्लॉक पंचायत सचिव जो है संघ अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर जो है जनपद कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे ग्रामीण स्तर के पंचायतों का काम पूरी तरह से चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने काम कराने पंचायत भवन आने के बाद बिना काम हुए बेरंग लौट रहे हैं। वहीं कई पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों को पदभार नहीं दिया है।
हड़ताल तो हम लोग का बड़ा दुखदायी है इस बार का। सरकार को 1.5 साल हो गए बने हुए। मोदी जी के गारंटी में घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि 100 दिन के अंदर सबका साक्षीकरण करना है पंचायत सचिवों का करके, लेकिन सरकार को बड़े 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल में अभी तक सरकार की लगती नहीं कि मंशा हम लोग का वो मोदी के गारंटी को पूरा करने का उनकी मंशा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मतलब इसको तो घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो होना ही है, तो 100 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 300 दिन के अंदर, 365 दिन हो गया, 1.5 साल हो गया। अब तक तो कुछ न कुछ करना चाहिए था उनको। हम लोग का अंतिम आशा बजट था, लेकिन बजट में भी उन्होंने सही हम लोग के साथ नहीं किया है, इसलिए हम लोग सरकार के पक्ष में हम लोग अपना विरोध दिखा रहे हैं कि अब हमारा साक्षीकरण करने के लिए वो तैयार हो जाए। भाई हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, 25 साल हो गए हम लोग को सर्विस करते हुए। हमारे कई साथी है रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है सब लोग समझ सकते हैं ना। इतना साल नौकरी करने के बाद खाली हाथ रिटायरमेंट लेके जब घर जाते हैं तो हमारी क्या हमारे जिस समय हमको पैसे की आवश्यकता होती है उसी समय हमको कुछ नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ी दुर्दशा है हम लोग की। तो इसी स्थिति से बचने के लिए हम लोग चाहते हैं कि साक्षीकरण हो जाए ताकि हमारा भी भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाए। और सरकार, कांग्रेस की सरकार ने भी हम लोग के साथ ऐसे ही छल किया था, और भाजपा की सरकार आने के बाद इमीडिएटली बहुत हम लोग 100% बढ़ गई थी कि मतलब होना ही होना कि मोदी की गारंटी तो कभी झूठी हो सकती नहीं है ना। लेकिन पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी की गारंटी को झूठा साबित करने के लिए तुले हुई है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे हम लोग अभी हम लोग 1 तारीख तक मंत्रालय घेराव का है, अभी तो अनिश्चित हड़ताल चल रहा है। 1 तारीख के बाद यदि 1 तारीख तक हम लोग का अगर नहीं करते हैं, कुछ भी घोषणा नहीं करती है सरकार, तो फिर आगे हम लोग रणनीति आगे बढ़ेंगे। 17 मार्च को हमने विधानसभा का घेराव किया था। उसके बाद 18 मार्च से जनपद पंचायतों के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन पे है। सरकार हमारी बातों पे, हमारी मांगों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इसी तरह यदि कोई ध्यान नहीं देती है तो हम अपने आंदोलन को आने वाले दिनों में और उग्र करेंगे। 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव किया जाना है, उसके बाद प्रदेश संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे हम अमल करेंगे। नमस्कार, मैं ईश्वर प्रसाद निषाद, ग्राम केसरा सरपंच। अभी लगातार गांव में सचिव के हड़ताल से काफी प्रभावित हुआ है, और 1 महीना हो गया है अभी तक सचिव यहाँ पर चार्ज नहीं दिए हैं, और कोई चीज का यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाया है। लगातार गांव में बिजली, पानी और नल जल आदि की व्यवस्था काफी एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश आ रहा है। लगातार सचिव हड़ताल में जाने से ग्राम पंचायत का कार्यभार विलंब से चल रहा है, जिसके कारण मनरेगा का काम है, और जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन है, जितने भी समस्याएं हैं यहाँ पर अभी अडिग रूप से बहुत विकराल रूप से 6 महीने से लगातार यहाँ पर पहले आचार संहिता लगा, उसके बाद आफ्टर त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव होने के बाद यहाँ पर काम धाम बहुत रुकावट हो रहा है, जिसके कारण जनता का काम निरंकुश हो रहा है। उधर बीजापुर जिले में बस्तर पंडुम त्योहार खोद स्थानीय संस्कृति के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। आगे कहा कि बहुत जल्द नक्सली मुक्त बस्तर देंगे और नक्सली संगठन में जुड़े लोग जो है सरेंडर कर अन्यथा भुगतेंगे। जितनी विविधताएं हैं, जितने रंग हैं जीवन के, जो कहीं और नहीं देख पाता हूँ। एक ही टेबल में जब आप भाजी ही देखेंगे तो इतने प्रकार की भाजियां हैं, आप कंदमूल देखेंगे तो इतने प्रकार के पेय देखेंगे तो इतने प्रकार के पेय हैं, कहीं और एक स्थान पर इसे नहीं होता है। अद्भुत है। तो इस सब का संरक्षण हो, संवर्धन हो, इसलिए बस्तर पंडुम का यह आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष
यह किया भी जाएगा। मैंने सारा वर्णन स्वयं भी कर दिया है उसमें, मुझे कहने का क्या है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर नक्सलवाद समाप्त होगा। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, कभी किसी सरकार ने चाहा, कभी किसी अधिकारी ने, नेता ने चाहा है, अभी जनता ने चाह लिया है कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। ये हमने आज बस्तर की जो पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक परिधान है उनको दिखाने का प्रयास किया है लोगों में। और हमारी प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है, संस्कृति जो चली आ रही है आदिवासियों की, उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। आज हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और आने के बाद उन्होंने काफी सराहना की, काफी खुश हुए और ये हमारी जो संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित की। तो ऐसा जो आयोजन है ये हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारी जो संस्कृति की पहचान, हमारी परंपरा की पहचान, ये हमेशा हर किसी को होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही अद्वितीय पहल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन में, और हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा आयोजन हर बार होना चाहिए। तो धन्यवाद करना चाहूंगा प्रशासन का, और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय भरत बिहारी जी का, जिन्होंने इतना अच्छे ढंग से अपने हाथों से इतने अच्छे कला को और संस्कृति को प्रस्तुत किया। और एक पहचान के लिए मोहताज नहीं है भरत बिहारी जी, हमेशा भोपालपट्टनम के क्षेत्र के नहीं लाई का बना हुआ मेज रखे हैं तो आज मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा सिख धरोहर को 22 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेश के आधार पर पंडरिया थाना में पदस्थ नगर सैनिक अरविंद शुक्ला और नायक चमन सिंह ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ जांच में यह आरोप सामने आए थे कि उन्होंने वाहन चालकों से अवैध रूप से पैसे की मांग की और कर्तव्य में लापरवाही बरती गई। और नगर सैनिक अरविंद शुक्ला ने एक वाहन चालक से 3000 रुपए की अवैध मांग की और साथ ही शराब की व्यवस्था करने की धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि नायक चमन सिंह ठाकुर ने भी इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होकर नियमों का उल्लंघन किया। यह घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे कि मामले की गंभीरता सामने आई। में पदस्थ नायक चमन सिंह ठाकुर और सैनिक अरविंद शुक्ला के खिलाफ में एक शिकायत आई है, जिसमें वो किसी व्यक्ति से जो बोर गाड़ी का संचालक है उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में प्राथमिक रूप से तथ्यात्मक जो जानकारी थी उसको तस्दीक कराया गया और ये पाया गया कि इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसी बिना पे नगर सेनानी जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें ड्यूटी से पृथक करते हुए कॉल आउट कर दिया गया है और जिन्हों को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक लेकर जो है अरविंद शुक्ला चमन सिंह पर एक्शन यहां पर देखने को मिला है, जहां पर जांच में खुलासा होने पर यह कार्रवाई सामने आई है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए यह एक्शन लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई को अमल में लाया गया है। अरविंद शुक्ला चमन सिंह पर एक्शन दिखाई दिया है, जहां पर जांच में खुलासे होने के साथ साथ जो आरोप लगे हैं उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई सामने आई है, जहां पर चमन सिंह और अरविंद शुक्ला पर एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।